हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये दृष्टि की मैगजीन है जनवरी 2025 का। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर दिए हुए हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक है जिसको है ना, ये पर डे, इसको पर डे रिवीजन करना चाहिए। पर डे इसका है ना नोट्स बनाइए, है ना, या पर डे इसको आप रीड कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक फ्रेंड्स। और इसका वेटेज भी होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, किसी किसी में 4-5, किसी में 10 है ना प्रश्न आ जाते हैं करंट अफेयर से संबंधित, ठीक। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। कह रहे हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो वो हैं स्ट्रीट वेंडर्स, है ना। क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स। प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं 29वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। COP29 की बात हो रही है, अब ये कहाँ पर होगा, ठीक। तो कह रहे हैं COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया। दूसरा पॉइंट है सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जलवायु वित्त अनुकूलन उपायों और हानि नुकसान कोष को मजबूत करना था। तीसरा पॉइंट है इसमें जलवायु वित्त कार्रवाई कोष CFAF की स्थापना की गई, जिसे स्वैच्छिक योगदान द्वारा पूंजीकृत किया जाएगा। चौथा पॉइंट COP29 ने 2040 तक 100 मिलियन किलोमीटर ग्रिड जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। करें नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत, ठीक फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुधमारास गांव को किस कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम BTVUP में भाग लेने के लिए चुना गया है। तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम, ठीक है। देखिए पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, देखिए 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने डिजिटल यूरो को किस प्रकार की मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया है। तो यह केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। लखनऊ। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच हुआ ऋण समझौता किस राज्य में लागू होगा। यह है उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट को लॉन्च किया है। यह है अभय। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का नाम क्या है। तो यह अंतरिक्ष अभ्यास ही इसका नाम है, ठीक। देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न, नेक्स्ट कह रहे हाल ही में मोरमोगुआ पत्तन प्राधिकरण किस सूचकांक में सूचीबद्ध होने वाला भारतीय पत्तन बन गया है। तो यह पर्यावरण जहाज सूचकांक में। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया गया। लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा प्रकाशित की गई। दूसरा पॉइंट, रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान नीतियों के साथ वैश्विक तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो सकती है। तीसरा पॉइंट, पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। चौथा पॉइंट, वर्ष 2022 में भारत प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2.9 TCO2 था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें 1, 3, 4 सही, दूसरा गलत है, ठीक फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, हाल ही में अधिसूचित गुरु घासीदास तमोर
पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? ये छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, हाल ही में विकसित सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों को किन भाषाओं में पंजीकरण करने की अनुमति है? राज्य के आधिकारिक भाषा में। नेक्स्ट, हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? 51 में 51। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार की एक देश एक पहचान पत्र की अवधारणा की तरह एक प्रदेश एक आरआरबी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से ग्रामीण बैंकों का विलय किया जाएगा? तो ये है बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिए प्रश्न। नेक्स्ट, करे हाल ही में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? यहाँ है। पहला पॉइंट है G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया। दूसरा पॉइंट, भारत, ब्राजील और थाईलैंड G20 ट्रोइका के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला सही दोस्तों, ट्रोइका। दूसरा गलत। ठीक है। अब देखिए ट्रोइका में कौन कौन से देश हैं, इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व आर्थिक परिदृश्य WEO रिपोर्ट 2024 को किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कह रहे हाल ही में जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 79वां। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 11 नवंबर 2024 को भारतीय वायुसेना IAF ने आगरा वायु सेना स्टेशन में C295 फुल मोशन सिम्युलेटर का उद्घाटन किया। दूसरा पॉइंट, इस सिम्युलेटर का मुख्य उद्देश्य सामरिक एयरलिफ्ट, पैरा ड्रॉपिंग और आपदा राहत अभियानों का अनुकरण करना। कर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट, हाल ही में बैलोन डीओर पुरस्कार 2024 में श्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे मिला? रोड्रिगो हर्नांडेज कैसेंट। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते दोस्तों। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नाइजर है तो नाइजीरिया ही होगा। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में सामंथा हार्वे को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? ऑर्बिटल। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट लेओ टोबी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट, कह रहे हाल ही में किस विश्वविद्यालय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा बहाल करने का निर्णय दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, हाल ही में गरुड़ शक्ति संयुक्त अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ? भारत और इंडोनेशिया। और गरुड़ शायद वरुड़ है, शायद फ्रांस के बीच। देखिए वरुड़ है कि गरुड़, जो फ्रांस के बीच, हमको लग रहा वरुड़ है। सर्च कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में जारी QS एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 44वां। नेक्स्ट, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य भारत में भूजल विनियमन को बढ़ावा देना? भू नीर पोर्टल। भू से भू में हो जाएगा, नीर मतलब जल, पोर्टल। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? नेपाल। तो देखिए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल कौन है इस समय? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? सॉरी, तो यह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अब देखिए कहां पर है। नेक्स्ट, हाल ही में बोस्टन
कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एआई एक्सपर्ट्स के मामले में भारत का दुनिया भर में कौन सा स्थान है? दूसरा। अगला प्रश्न, हाल ही में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने लेह में दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो आदित्य मेहता फाउंडेशन। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पहले बोडोलैंड महोत्सव का विषय क्या था? समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। नेक्स्ट, हाल ही में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन नीति 2024-29 को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, करें हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 51 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया? वाराणसी। नेक्स्ट, हाल ही में किस फाउंडेशन ने भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी कार्यक्रम शुरू किया है? अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता अब किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई है? वर्ष 2029। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए फोकस ऑन इंडिया दस्तावेज जारी किया है? जर्मनी। नेक्स्ट, हाल ही में 17वें शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? गांधीनगर। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 10 रोबोट को शामिल किया है? लखनऊ। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने शहीद जवानों को सम्मान देने के लिए किस वेबसाइट को लॉन्च किया? डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया एआई और मेटा ने भारत के किस संस्थान में जनरेटिव एआई सेंटर का शुभारंभ किया है? आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के पक्षकारों के 16वें जैव विविधता शिखर सम्मेलन को उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? कोलंबिया। प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? के संजय मूर्ति। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलीगढ़ के किस चिकित्सक को धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया है? डॉक्टर अम्बेश सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से 2 फास्ट पेट्रोल वेसल भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जलावतरण किए गए हैं? अदम्य और अक्षर। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व में प्रथम चुनौती पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रतिवर्ष 3 निःशुल्क सिलेंडर देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? दीपम 2। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत परंपरा श्रृंखला के अंतर्गत पहले कार्यक्रम कावेरी का गंगा से संगम का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट, हाल ही में किस एप्लीकेशन ने बेसल कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम का उपयोग करके चक्रवात दाना के दौरान समुद्र के मछुआरों की सहायता की? नभमित्र एप्लीकेशन। ये कुछ करंट अफेयर हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश घटनाक्रम करें, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दी वक्फ नियमावली 2024 को मंजूरी दी। ये देखिए ये क्या है, उससे संबंधित पॉइंट।
आगरा मेट्रो को लिए फ्री जमीन। नेक्स्ट, ग्रेटर नोएडा ने की 17वीं IEEE-WPMC 2024 की मेजबानी। अब देखिए क्या है, ये है वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस। देख लीजिए दोस्तों ये। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स बने PM स्वनिधि योजना के ब्रांड एम्बेसडर। ये PM स्वनिधि योजना क्या है, ये देखिए दोस्तों दिया हुआ। योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को पहले चरण में 10,000 का ऋण दिया जाता है। इसके बाद यदि वे समय पर भुगतान करते हैं तो उन्हें 20,000 और फिर 50,000 का ऋण दिया जाता। अगला देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ। ये शायद लखनऊ में हुआ क्या, देखिए लखनऊ के गोमती नगर स्थित संगीत नाटक अकादमी में। ये देखिए बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। वे छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति से संबंधित थे। बचपन में उन्होंने अपने माता पिता के साथ गांवों के बीच घूमते हुए आदिवासी समुदायों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का प्रत्यक्ष अनुभव किया। ये देखिए बिरसा मुंडा के बारे में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में आदर्श सौर गांव, प्रत्येक जिले में, ठीक। ये देखिए क्या होता। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये देखिए है ना, उसके बारे में। नेक्स्ट, आगरा में फुल मोशन सिम्युलेटर सुविधा का उद्घाटन। FMS फुल मोशन सिम्युलेटर कहां पर, आगरा में दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक का दर्जा। ये देखिए है ना। है ना, अनुच्छेद 30(1), इसके बारे में देखिए है ना। AMU मामले का इतिहास देखिए है ना, उसका पूरा हिस्ट्री दिया हुआ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में होगा 3 ग्रामीण बैंकों का सबसे बड़ा विलय। 3 ग्रामीण बैंकों का है ना, देखिए RRB रीजनल रूरल बैंक। तो इसमें कौन कौन से, ये देखिए दिया हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, बड़ौदा UP बैंक, और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित आर्यावर्त बैंक, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा, ठीक। देखिए दिया हुआ। नेक्स्ट, UP मदरसा अधिनियम 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता। उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004। देखिए इसके बारे में दिया हुआ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में होगा अगले 3 साल में 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन, है ना। ये देखिए कहां से, देखिए पूरा दिया हुआ। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट दोस्तों, कई बार पूछा गया। देखिए नेक्स्ट, संस्कृत छात्रवृत्ति योजना 2024 संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित है। देखिए दोस्तों, अगला है मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। राष्ट्रीय घटनाक्रम देखिए, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS मोबाइल एप्लीकेशन, इसके बारे में देखिए।
राष्ट्रपति भवन में कोणार्क व्हील्स, इसके बारे में देखिए दोस्तों। ये है ना, विश्व में प्रथम चुनौती पहल, ये देखिए इसके बारे में। अगला है धुधमारस गांव। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक गांव धुधमारस को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा ग्रामीण विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के भाग लेने के लिए चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और धुधमारस गांव के बारे में जानिए। और देखिए फिर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन क्या है ना, ये देखिए इसके बारे में। अगला है दोस्तों पॉइंट क्या है, स्पेन के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा। देखिए स्पेन के राष्ट्रपति कौन है। सातवां भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श। ये तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है जिसपे हमने चर्चा की। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।